कुरान करीम की रोशनी में अमन की आखिरी कोशिशों को लेकर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है, कम से कम उस फरमान को भी अगर हम देख ले, समझने की कोशिश करें तो शायद रास्ते निकले। तो अयोध्या मसले पर समाअत अपने आखिरी दौर में है, लेकिन इस बीच इंडियन मुस्लिम फॉर पीस ने भी आखिरी एक तजवीज़ लाने की कोशिश की। ये इंडियन मुस्लिम फॉर पीस का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं और अपनी आज की बहस में इसलिए शामिल किया है। इन्होंने जुमेरात के दिन लखनऊ में एक बैठक की थी। इसमें देश के तमाम जो बड़े दानिश्वर हैं, मुस्लिम दानिश्वर जो अलग अलग सर्विसेज में रह चुके हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, रिटायर्ड बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें। लेफ्टिनेंट जनरल जमीउद्दीन शाह साहब हैं, साबिक आईएएस अनीस अंसारी साहब हैं, इस तरह के लोग इसमें हैं जो ये मंच चला रहे हैं। और उन्होंने कहा है, आईएएस ऑफिसर अनीस अंसारी साहब ने कहा, जो साबिक रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि इस मसले का हल मध्यस्थता की मौजूदगी, मध्यस्थता से हो जाए। बातचीत से कोई अगर हल निकलता है तो अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें इतनी छूट दे दे कि बाबरी मस्जिद वाली जगह के बदले कहीं और मस्जिद हम बना लें। इस तरह की बात भी उसमें सामने आई। ये बहुत सारी चीजें रखी गई। लेफ्टिनेंट जनरल जमीउद्दीन शाह साहब ने कहा कि कोर्ट का इस्तकबाल है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आपसी सुलह से मामला सुलझे ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। विवादित जमीन का टुकड़ा मरकज को दे देना चाहिए, केंद्र सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि बाबर के समय में भी वो सरकार की जमीन थी और आज केंद्र सरकार को अगर हम दे देते हैं वो हिस्सा, जिस किसी के भी पक्ष में फैसला है, तो वो उसको जो करना चाहे करे। यासिर जिलानी साहब, ये तजवीज आपको कैसी लगती है? हालांकि फिर आपको इसमें लगेगा कि है कोई हमसे बेहतर कैसे बता सकता है, नहीं, कोई हमसे बेहतर कैसे बता सकता है? ये तो सारी बातें हम ही करेंगे 20-25 सालों से। इमरान साहब, इसलिए लगता है कि ये जो नामो निहाद लोग सामने आ गए हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए कभी कोई आवाज उठाई? उनके लिए कोई स्कीम, जब ये खुद अपने पूरे ताकत में थे, अपने इनके पास पूरा ताकत था, ये अपनी सर्विसेज के अंदर रहे, एक मुसलमानों के लिए अगर कोई काम इन लोगों ने किया हो तो पहले वो अपनी बात को रखे। अपने देखिए, नहीं, आज एक तंजीम है, ये अपना काम कर रही है। नहीं, या तो स्वागत, नहीं, हमने देखिए एक बार स्वागत किया है, ये हमने एक बार स्वागत, जो आपने पॉइंट बताया मैंने भी पहले पढ़ा है, ये सारे पॉइंट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक एक बिंदु पे, सड़कों पे जाके, अयोध्या से लेके कन्याकुमारी तक पैदल मार्च करके आदरणीय इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में हजारों हजार नहीं, लाखों लाख मुसलमानों ने एक जनमत बनाने की कोशिश करी, जिसमें अब वो उन्हें कामयाबी मिल रही है। हम लोगों ने तो तमाम लोगों से एक तरीके से जो राय शुमारी होती है, एक जो राय ली जाती है बिना किसी को जाने हुए, ये कोशिश करी समाज के अंदर, लोगों का रुझान आया। मैं क्यों लीडर मानता हूं आदरणीय इंद्रेश कुमार को? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए काम किया। उन्होंने आज मुस्लिम महिलाओं को, उनको पेंशन योजना दी जा रही है। सुन लीजिए, आप लोग फिर क्या सुलह करवाने की? सुन लीजिए, पेंशन योजना पूरे भारत में दी जा रही है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में आदरणीय इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में। क्यों नहीं कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, और अभी जो ये नामो निहाद ऑर्गेनाइजेशन आई है, किसी ने शुरुआत करी। हमारे यहाँ अनाज बैंक चल रहा है कि कोई भूखा ना रहे हिंदुस्तान के अंदर, और हम कोई डिफरेंस मुसलमान और हिंदू में नहीं रखते। जब कोई चीज देते हैं, हम लड़कियों की शादी कराते हैं, हमारा संगठन सुलह कराने का काम करता है। सुलह कराने के हमने बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में हमने कार्यालय खोले हैं। क्यों नहीं कोई आता है? और क्यों नहीं कोई सड़कों पे आया आज तक राम मंदिर के नाम पे? तब तो आप कहते थे कि अरे तुम लोग काफिर हो गए, तुम मुशरिक हो, तुम समाज के सबसे गंदे लोग हो, क्योंकि तुम राम मंदिर में एक समरसता और समानता देखते हो। हमने हमेशा से जो वहां पे विवादित ढांचा था उसको खारिज किया। हमारे संगठन ने कहा कि हम समरसता इसलिए बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाई हैं, वो विराट उदारवादी हैं। उनका जो वास्तविक पूरा का पूरा जो सुलह करवा लेते, नहीं, जो उनकी सोच है वास्तविक तौर पे, वो तमाम लोगों को अपने में समेटने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आज भारत के अंदर जितने मुसलमान खुश हैं और सुखी हैं, क्योंकि यहाँ के हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के हिंदू भाई बहन बहुत अच्छे हैं। तो अगर उनके एक आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे अगर चर्चा हो रही
चाहिए सपोर्ट आपके और साथ है तो- पॉजिटिवली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और उसका संगठन और उसका नेतृत्व ये चाहता है कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो, जो 12-13 साल से सड़कों पे हस्ताक्षर करा रहा है, लोगों के बीच जलसा जुलूस करा रहा है, लोगों के बीच इसी जंतर मंतर पे हमने 25,000 मुसलमानों को इकट्ठा करके पिछले साल आपने भी पूरी रिपोर्ट मैं क्या दिखाई कह रहा थी। हूं, एक हमने सुलह करवा रहे थे, पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार किया। आप सुलह करवा लीजिए। आपको इतनी देखिए हम अपने आईन पे, अपने संविधान पे, अपने न्यायालय पे यकीन करने वाले लोगों में से हैं। हमें न्यायालय पे भरोसा है और आस्था का जो केंद्र बिंदु है उसको लेके जो लोगों के अंदर एक उत्साह है, उसके मद्देनजर हम ये चाहते हैं कि वहां पे निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी 18 तारीख के बाद शुरुआत हो। और जो लोग देखिए, जो लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देते हैं, उनको भी आगे बढ़ के हाथ मिलाना होगा, साथ आना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो घोर कम्युनिस्ट पार्टी के, जिनका हमेशा से विरोध रहा है। तभी एक आस्था का केंद्र बिंदु भव्य रूप से बनकर तैयार होगा। क्या फैसले के बाद केंद्र सरकार का बड़ा किरदार इस मामले में हो सकता है, जैसा कि इस बैठक में कहा गया कि भाई जमीन केंद्र को ही दे देते हैं हम अपना टुकड़ा, ताकि वो उसमें जो करना चाहे करे, क्योंकि बाबर के जमाने में भी वो सरकारी थी, मतलब मुगल सरकार की थी और आज भारत सरकार की है, दोनों भारत सरकार थी। इमरान जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है ये ऐसा शांति से इस मामले को निपटने नहीं देगी। आप देख लेना, न्यायालय का जो भी डिसीजन हो, जैसे अभी हमारे जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए भाई हैं वो स्पष्ट कह रहे थे कि भाई अगर मुसलमानों के पक्ष में आया फैसला तो वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो बीजेपी पहले तो इस तरह का माहौल क्रिएट करेगी कि राम मंदिर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये वो, और उसके बाद में ये अध्यादेश लाएंगे ताकि हिंदुओं की वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके अपने पक्ष में। वो तो हो चुका है, वो तो कौशिक जी हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते आप बहुत पिछड़ चुके हो, आप बहुत पिछड़ चुके हो, आपकी पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है और अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी वक्त है, आप श्री राम की शरण में आ जाओ, अभी भी वक्त है, श्री राम की शरण में आ जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे, आपको कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। को भूल जाना ये तो हमारा फर्ज है, आप हिंदू हो, आप कौशिक गोत्र से हो, आपको ये समझना चाहिए भगवान राम का मंदिर या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है, नहीं कांग्रेस क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो ये बता दो, आप क्या चाहते हो, मंदिर बने कि ना बने? अरे भगवान श्री राम तो हमारे, मुझे ये बता दो, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस की क्या स्टैंड है? किसी मस्जिद को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हो, अरे कम से कम नेहरू जी की बातों को तो याद कर लो, कण में नेहरू जी की बातों को याद कर लो, नहीं बच जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। अरे एक डिबेट में सुनिए इमरान साहब, ये क्या बात करेंगे, यहाँ कड़कड़ की बात कर रहे हैं, इनके लाइक माइंडेड। अभी डिबेट में, इससे पहले वाली डिबेट में वो सवाल कर रहे थे रावत साहब की, ये बता दीजिए कि राम जी मंदिर में पैदा हुए या महल में पैदा हुए, ये तो इनकी सोच, ठीक है ना, ये इनकी सोच, नहीं इन्हीं के पार्टी मेरे से बात कम से कम नेहरू और राजीव गांधी को तो याद कर लो। छोड़िए मेरा सवाल, क्यों जहन्नम में जा रहे हो आप लोग, विजय जी आप बहुत अच्छा, क्यों कांग्रेस का नाश कर रहे हो आप प्रवक्ता लोग? मस्जिद के तोड़कर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझ रहा हूं, ठीक है, लेकिन मस्जिद का ताला खुलवाने की जरूरत किसको पड़ी थी, ये भी सोचना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, ये भी सोचना चाहिए। एक और वक्फा ले लेता हूं, कांग्रेस को एक ब्रेक ले लेता हूं, लौट रहा हूं। भाई साहब ऐसी नहीं चला रहे। आज बताओ कि हालत ये है कि सर संचालक के पैरों पे बड़े से बड़े उलमा, बड़े से जिनके पीछे करोड़ों के लोग हैं,
अयोध्या पर समाअत आखिरी दौर में, लेकिन फिर एक पहल जरूरी है। इस सोच के साथ कुछ लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी विरोध हो रहा है, उनको भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और सबकी इसके पीछे अपनी अपनी वजूहात हैं, सबकी अपनी अपनी सियासत भी है। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस्लाम को जानने और समझने का बहुत अच्छा अगर कोई ज़रूरत होती तो मैं आपको अपने साथ ज़रूर रखता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुरान करीम क्या कहता है किसी भी सालिसी के हवाले से? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था सालिसी के हवाले से, अमन के हवाले से, जो इस वक्त मुसलमानों को याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पूरे कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरा कुरान करीम हर जगह अमन और शांति सलामती के साथ, झगड़े ना हों, लड़ाई झगड़े ना हों, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक की बातें करता है। पूरे कुरान में खुद मुसलमानों से कहा गया कि किसी को दीन में ज़बरदस्ती न लाओ, ला इकराह फिद्दीन। एक आयत का आगे पीछे दूसरा मौका है, लेकिन ये कहा गया कि वसुल्ह खैर, कि आपस में अगर सुलह हो जाए। अगर चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट है कुरान करीम का वो मियाँ बीवी के बारे में है, लेकिन ये जुमला एक वसूल और रूल के तौर पर इस्तेमाल होता है कि आपस में अगर मुसालहत हो तो ये ज़्यादा बेहतर है कि दोनों की दिलजोई अगर हो जाए, तो कुरान करीम इस बात को कहता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप मदीने से हज के लिए जा रहे थे तो मक्का के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हम आपको नहीं आने देंगे। तो उस मौके पे जबकि आपका पूरा गलबा था और ऐसा लग रहा था कि जब आप अगर चाहते अपोज करना चाहते तो जा सकते थे, लेकिन उसमें खूरेजी होती, जंग होती और बहुत कुछ होता। आपने बिल्कुल एकदम झुक करके और खामोशी के साथ आपने वहां पे सुलह हुदैबिया का पेश किया आपने। और ये तारीख का एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जो दुनिया की किसी कौम के पास इतना झुक करके आपने कोई सुलह हुदैबिया की मिसाल नहीं मिलती। चुनांचे उसका नतीजा ये हुआ कि जब आपने सुलह हुदैबिया के साथ सुलह की और खामोशी इख्तियार की, तो अगले साल फिर अल्लाह तबारक व तआला की आपके साथ मदद आई। तो एक तो ये बहुत अहम मौका है कि हमें खामोशी के साथ कोई बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा तबका है, जो आमतौर पे मैं एक मुतलक रिलीजन और मजहब के बारे में बोला करता हूँ कि ये जो इसके जो असल बुनियाद है, जो रूह है, उसकी ख़त्म हो जाती है और जो मजहबी रहनुमा हैं वो गड़बड़ करते हैं और वो खूरेजी कराते हैं। ख़ुद तो मैदान जंग में नहीं आते, लेकिन और लोग उसमें शहीद होते हैं, मरते हैं, कत्ल होते हैं, लेकिन जो असल जो लोग होते हैं वो मैदान में नहीं आते। अयोध्या का जो लफ्ज़ देखिएगा तो अन युद्ध से ये बना है। अफसोस की बात यह है कि हम सारे हमारे इस वक्त सुनने वाले हर तरह के लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि कैसा पवित्र और कैसा पाक लफ्ज़ है कि अन युद्ध की जगह, यानी वहाँ पे युद्ध ना हो, जंग ना हो। लेकिन अफसोस ये कि आज उसी जगह से युद्ध की शक्ल बन रही है और इतनी दिनों से एक विवाद की शक्ल बन रही है। इस पे हमारे हर तबके को सोचना चाहिए। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि कुरान करीम जिस तरह की ये बात कह रहा है, हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत कदीम मजहब है, कदीम तरीन चीज़ें हैं, उनकी बहुत तारीख रही है, तो उनमें भी बहुत सारी बातें अमन शांति की कही गई हैं। तो जो मजहब के संजीदा किस्म के लोग हैं, अगर वो आगे बढ़ करके इसके लिए बेहतर रास्ता निकलता है तो उसका हमें बिल्कुल खैर मकदम करना चाहिए, उसका इस्तकबाल करना चाहिए और उसको आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए, न ये कि उसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जैसा कि बात आ रही है कि किसी के पक्ष में आए, लेकिन अगर यह है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मुसलमानों के पक्ष में आता है तो भी उनको एक हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक आइन बना करके उसमें तब्दील कर करके वो कोई कदम उठा सकते हैं। तो इस कंडीशन में मुसलमान हैं तो इस वक्त में आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए भी नहीं रह गया है। इसलिए अमन शांति वाला रास्ता ही बेहतर रास्ता है। उसकी एक मिसाल आपने अपने सामने देख ली है कि तलाक के मसले में क्या हुआ। इतने दिनों से आप कहते आ रहे लेकिन कुछ कर नहीं सके, तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें दुश्वारी रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए हम तो यही दरख्वास्त करेंगे मुसलमानों से कि इसमें संजीदगी का सबूत पेश करें और जो लोग इसकी संजीदगी का कदम उठा रहे हैं उनका बिल्कुल शाना बशाना साथ देना चाहिए और संजीदगी को बहाल रखना चाहिए। वरना वो लोग जो ऊपर बराजमान हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन निहत्ते और सीधे साधे लोग, उनका नुकसान होता है। इस पहलू को पेश नज़र रखना है कि नुकसान किसका होगा और दुकानें जो जलती हैं, लुटती हैं, वो किनकी जाने किनकी जाती हैं, बच्चे किनके यतीम होते हैं। इन सब के पेश नज़र जिन अच्छे लोगों ने कदम उठाया है उनका खैर मकदम करना चाहिए। रावत साहब स्वागत कर रहे हैं, मुफ्ती साहब भी, और मुझे लगता है अमन के या शांति के किसी भी कदम का, चाहे वो आखिरी ही क्यों ना हो, वो अंतिम क्षणों में होने वाला ही क्यों ना हो,
मुझे लगता है आप भी करेंगे। फैसले की बात ठीक है, मैं आपकी पूरी बात का एहतराम रखता हूं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि इसके पक्ष में आएगा तो क्या करेंगे, उसके पक्ष में आएगा तो क्या करेंगे। मैं एक बार अमन की कोशिश की, आपसे भी राय लेना चाहता हूं। देखिए, ये सच है। अभी अपना मौलाना साहब ने जो बात कही है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। अगर इसी प्रकार के सभी मुसलमान भाई अगर आगे बढ़ें, जैसे जिलानी साहब हमेशा इस आंदोलन के लिए आगे रहे, बढ़ते रहें, तो मुझे लगता है देश के अंदर दोबारा से एक बहुत ही अच्छा माहौल तैयार हो सकता है। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो लगातार अभी कह रहे थे कि अगर हम किसी भी कीमत पर वो जमीन नहीं देंगे, तो बाबर थोड़ी लेके आया था, वो अरब कंट्री से थोड़ी लेके आया था वो। तो वहां जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो फिर हमें भी तकलीफ होती है। हमें ऐसे लगता है कि हम 600 वर्ष गुलाम रहे इन आक्रांताओं कर, उस समय किस तरह से हमारे मंदिर तोड़े गए थे, वो आज हमारे अंदर छाती के अंदर घाव हैं, और ये घाव भर सकते हैं भाईचारे में। एक बहुत अच्छा गंगा जमुना तहजीब बहुत अच्छी हो सकती है, भाईचारा दोबारा से कायम हो सकता है अगर ये हमारी इज्जत करें, इस मामले में धर्म की, हमारी भावनाओं की इज्जत करें। हम भी हमेशा से इज्जत करते रहे और ना करते तो ये शायद इतनी तकलीफ ही ना होती। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं, हमारी आस्था है, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान जो देश है वो भगवान राम के नाम और कृष्ण के नाम से जाना जाता है, और सब जानते हैं, पूरा मुसलमान वर्ग जानता है, पूरा ईसाई वर्ग जानता है, पूरा विश्व जानता है इस बात को। तो अगर इस तरह की बातें सभी मुसलमान भाई करते हैं तो मैं उनका बहुत ज्यादा आदर करता हूं। फैसला कैसा भी आए तो मुझे लगता है कि उनको अगर हिंदू की तरफ आगे बढ़ा देते हैं तो मुझे लगता है इस देश के अंदर दिवाली बहुत अच्छी मन सकती है। ठीक है, ये तो अमन की कोशिशों की तारीफ लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब यासिर जिलानी साहब आखिरी क्षण में भी अगर कोई कोशिश करेगा, बिल्कुल आखिरी में, जिसको कहते हैं ना डूबते को तिनका भी, अगर एक तिनका भी अगर हम कोई, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट के फैसले के बाद बवाल हो जाएगा। मोदी हुकूमत है, चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, और हम सब जानते हैं कि चीजें, अब वो दौर नहीं रहा 92 या उसके बाद का, अब चीजें बहुत तेजी से। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इतना बड़ा ये मुल्क है, तो ऐसे में आखिरी अमन की कोशिशों को बार बार उसी पर चर्चा होनी चाहिए। कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला तो जो होगा वो तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट सर्वमान्य है, सुप्रीम कोर्ट। ये केस भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे लंबे वक्त से चल रहा केस है। और देखिए, आपने जो कहा है कि ये 92 का वक्त नहीं है, अब भारत बदल गया है, बदलते भारत की और बढ़ते भारत की ये तस्वीर है। इसमें जो कामयाबी दिलाई है हमने समाज के अंदर, वो हमारे संगठन के लोगों ने, जब इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि तुम उतर जाओ छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे मोहल्लों में, तो हमारे जो सिपाही हैं वो उतरे, और उन लोगों ने बताया कि जो लोग इसमें लड़ रहे हैं, जिस कट्टरपंथी, सुन लीजिए, जो हंसने बता रहा हूं, वो हंसेंगे, जाने दीजिए उनको, कोई नहीं। जो कट्टरपंथी सोच के जो लोग थे, या आप देखिए कि जो लोग इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ, वो कौन लोग थे? छोटे से वकील थे, आज हिंदुस्तान के बड़े वकील हैं। छोटे से मौलाना थे, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौलाना। सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ी जमीन, सबसे बड़ा जायदाद उन्हीं के पास है। लेकिन उन्होंने अपने कौम के उन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दुनिया से चंदे मंगाए उस विवादित स्थल बाबरी मस्जिद के नाम पे, अपने घर को बड़ा किया, अपने घर के कुनबे को इतना बड़ा कर दिया कि जो गरीब मुसलमान है वो उसकी तरफ देख भी नहीं सकता है। ये हालत कर दी। जो बड़े बड़े इदारे इस केस को लड़ रहे थे, बड़े बड़े नामो निहाद मौलाना, जो अपने आप को मौलाना कहते हुए अपने मुसलमान भाइयों को हमेशा से ठगते रहे, वो आज उनको ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स भारत का बदल चुका है। और युवा मुसलमान ये समझ चुका है कि जो लोग 92 में हमें भड़का के, दंगा करा के, उसमें मुलविस करा के जाने हलाक कराई गई थी, वो एक तरीके से ढोंग था, एक तरीके से राजनीति थी। और उस राजनीति पे कुछ 15-20 ऐसे नाम आए जो मैं इस वक्त लेना नहीं चाहता हूं। पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है, और उन मौलवी हजरात को भी जानता है, उन सामाजिक कारकुन को भी जानता है, और जो वहां पे वकील हैं, जो छोटा सा वकील आज हिंदुस्तान का बड़ा वकील, करोड़ों रुपए जिसके पास, अरबों रुपए की संपत्ति, ये सब बाबरी एक्शन कमेटी के लोगों के पास है। एक अयोध्या के गरीब मुसलमान के पास नहीं है। और नाम किसका दिया कि हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। ये काम जो बदलाव का है इमरान साहब, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया, नेतृत्व था इंद्रेश कुमार का। लोगों को बताने में हम कामयाब हुए कि ये जो है ये ढोंग हो रहा है। और आप
इस तरह के मुद्दों से अपने आप को अलग करें। आज हिंदुस्तान का 18 करोड़ मुसलमान राम मंदिर से अपने आप को अलग करके देख रहा है। वो चाहता है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां हो, और वो चाहता है कि हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे फलाह बाबू के लिए गवर्नमेंट जो मौजूदा है वो काम करे। आप चूंकि एक पार्टी के लीडर हैं, आपका स्टैंड बता दीजिए, वो क्या सोचती है और अमन की पहल पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? पहले तो मैं जिलानी जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने 18 करोड़ मुसलमानों की जिम्मेवारी ले ली है और ये कह रहे हैं कि वो सब तैयार हैं, तो फिर ये कोर्ट में मैटर चलना ही नहीं चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी इनकी रह गई है। हाँ, कुछ कमी रह गई जिसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए, वो कट्टरपंथी और कांग्रेसी सोच को खत्म करने में, मैंने पहले ही कहा ना, 1971 का मुस्लिम पर्सनल लॉ, 1935 का मुस्लिम पर्सनल लॉ, कांग्रेस ने 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ बना दिया। ये मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ये पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए, जानना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसके सामने मुसलमान खड़ा होता था, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ का सदस्य बनकर पैसा कमाने वाली मशीन बन गया। और मुझे कहने में कोई डर नहीं। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया, रावत साहब आपका भी शुक्रिया, विजय जी आपका भी शुक्रिया। इस पर तो अब बातचीत का दौर चलते रहेगा। मैं आप तमाम लोगों को मदद करूंगा, हम लोग बैठेंगे क्योंकि अभी हिंदू पक्ष की सुनवाई 15-16 तारीख से है। उसके बाद में फिर ऑनरेबल कोर्ट जल्दी ही इस मामले में अपनी बात रखेगा, तो हम लोग तमाम इस पर चर्चा करेंगे और समाज में समरसता बनी रहे, समाज में एकता बनी रहे, वो ताना बाना ना टूटे, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और हर उस प्रयास का खैर मकदम करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप रहिए जी सलाम के साथ।